Guys, good morning to all of you. Today we will discuss about factor affecting equilibria. Means that factor which are affect to equilibria. Some factors which are affect to equilibria are as concentration, temperature, pressure, volume, catalyst, inert gas, ये फैक्टर्स हैं जो आपके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटालिस्ट एंड इनर्ट गैस। तो स्टडी आपको करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। तो दैट फैक्टर्स विच आर अफेक्ट टू इक्विलिब्रिया इज नोन एज फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, इन विच टॉपिक वी स्टडी अ लॉ नोन एज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल। According to this law, when factor affecting equilibria, when that factors which are change to equilibria or affect to equilibria will be changed, then equilibrium shift from that side, their effect will be negligible or their effect will be reduced. मीन्स सपोज कर लीजिए कोई आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ये आपको पता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्लोज कंटेनर और कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब गिवन टेम्परेचर पे ही प्रोसीड होता है। अब इसमें ए प्लस बी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ए प्लस बी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसके लिए के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू आप डिनोट करते हैं एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है। अब ये कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस पे आप कंसंट्रेशन को अगर चेंज करते हैं, मींस ए और बी के कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हैं, तो ए और बी के कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर इसकी जो इंक्रीजिंग अमाउंट है वो डिक्रीज होगी। मतलब जिधर इसका इफेक्ट डिक्रीज होगा उधर ये इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ए और बी के कंसंट्रेशन को आप कहीं से ला के इंक्रीज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपका इंक्रीज कर जाएगा, तुरंत फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। आफ्टर सम टाइम बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अब ये कहा गया है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल में कि फैक्टर अफेक्टिंग कोई भी फैक्टर जो इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करता है उसको अगर आप चेंज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो या जिधर इसका इफेक्ट रिड्यूस हो। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, change in any of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to contract the effect of change। यह आपका है इक्विलिब्रियम ला चैटेलियर प्रिंसिपल। फिर से एक बार सुन लीजिए ला चैटेलियर प्रिंसिपल। चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर मीन्स इस फैक्टर में से कोई फैक्टर चेंज करते हैं, तो चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब किसी भी फैक्टर को अगर आप इसमें चेंज करते हैं तो ये फैक्टर ये इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर ये फैक्टर्स आपका रिड्यूस होगा या ख़त्म हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए। यह आपका है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो एक बार इसकी हम डिफिनेशन नोट कर देते हैं। इफ़ चेंज द एनी फैक्टर
which affect to determine equilibrium. Change any factor ब्रैकेट में लिख देंगे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड सो ऑन. चेंज एनी फैक्टर, इसमें से कोई एक फैक्टर आप चेंज करेंगे. चेंज एनी फैक्टर्स विच डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, which determine equilibrium. Change any factor which determine equilibrium condition of a system. Equilibrium of system will cause the system change. Will cause the system change in such manner so as to reduce और नेग्लिजिबल भी लिख सकते हैं. यह आपका है लॉ-चिटेलियर प्रिंसिपल. इफ एनी फैक्टर विच आर अफेक्ट टू द इक्विलिब्रियम विल बी चेंज, देन सिस्टम चेंज इन सच मैनर देयर फैक्टर विल बी रिड्यूस. देयर फैक्टर जिधर रिड्यूस होगा, जिधर खत्म होगा, उधर आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. अगर कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर ये आपका इक्विलिब्रियम का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का डायरेक्शन आपका इंक्रीज करेगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. अगर यही कहा जाता है कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करते हैं, मतलब रिएक्शन में से ए और बी आप निकाल लेते हैं कुछ अमाउंट में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी. तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहीं से इंक्रीज हो, या तो इसको निकालने के बाद, या अगर आप बाहर से ऐड करके सी और डी के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन आपका इंक्रीज करेगा. और जब बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. तो ये कहा गया है कि दैट फैक्टर अफेक्टिंग विच आर चेंज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट दैट डायरेक्शन, देयर इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल और इफेक्ट विल बी रिड्यूस. ये आपका है ली चिटेलियर प्रिंसिपल. ये चिटेलियर प्रिंसिपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं, जैसे आपका फैक्टर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ये एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट आपका है एप्लीकेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ और लॉ चिटेलियर प्रिंसिपल. तो कॉन्सेंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का होगा या फिर प्रोडक्ट का होगा. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इंक्रीज करेगा, और इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. यह आपका है एप्लीकेशन. फर्स्ट आपका है कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन या तो आप रिएक्टेंट की चेंज कर सकते हैं या प्रोडक्ट की चेंज कर सकते हैं, या चाहे जैसे भी किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर पाते हैं, चाहे किसी की घटाकर या किसी की बढ़ाकर, तो उस केस में जिधर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन से रिएक्शन दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. नेक्स्ट आपका इसी में है, ये कॉन्सेंट्रेशन का हो गया. इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पे. प्रेशर के इफेक्ट के लिए एग्जांपल्स आपको एग्जैक्ट देखना पड़ेगा. जैसे H2 प्लस Cl2, यह आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है.
तो HCl आपका प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, डेल्टा एन आप डिनोट कर लेंगे। अभी इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। डेल्टा एन यहाँ पे आपका क्या होगा, जीरो ऑक्टेंट होगा। तो इस प्रोसेस पे जिसके लिए डेल्टा एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा एन इक्वल टू जीरो हो, यहाँ पर प्रेशर आपका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर निगेटिव आ रही है, तब यहाँ पे प्रेशर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए प्रेशर क्यों नहीं आपका अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर Kc डिनोट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये HCl स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू Cl2, इसका यूनिट मोल पर लीटर और इसका भी यूनिट मोल पर लीटर, दोनों स्क्वायर है, कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट ऑप्टेंड नहीं होगी। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट ऑप्टेंड नहीं होगी तो यहाँ पे लीटर मीन्स वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कोई यूनिट यहाँ पे ऑप्टेंड नहीं होगी। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस H2 3H2 रेसिप्रोकल टू 2NH3, इसके लिए अगर आप Kc की वैल्यू डिनोट करते हैं, यूनिट अगर नोट करते हैं जैसे बताया गया है पीछे, तो इसके लिए अगर आप यूनिट डिनोट करेंगे तो इसकी यूनिट आएगी मोल पावर -2 और लीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसकी यूनिट आप सॉल्व करेंगे इस तरह रख के, तो ये यूनिट इसकी आएगी इस इक्वेशन के लिए। तो जब इस इक्वेशन के लिए ये यूनिट आपको मोल पावर -2 और लीटर आपका वॉल्यूम है, तो आप लिख सकते हैं Kc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीटर मीन्स वॉल्यूम का स्क्वायर। मतलब Kc यहाँ पे वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे तो Kc की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो Kc की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे तो Kc की वैल्यू इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो Kc की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन वॉल्यूम Kc की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। ये आपको पहले पता है Kc आपका कांस्टेंट है। तो अब जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब प्रेशर के साथ वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव होने पर इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसको याद रखेंगे ये आप टिक के हिसाब से। और डेल्टा एन की वैल्यू अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये है प्रेशर का इफेक्ट, मीन्स किसी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट यही होता है कि प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए तुरंत आप डेल्टा एन को डिनोट कर लेंगे। डेल्टा एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा, रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और डेल्टा एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा और ये राइट साइड में फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा और इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यह आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको ये डिपेंड करेगा आपका डेल्टा एन के। फिर नहीं तो हर इक्वेशन के लिए इस तरह से यूनिट आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस पर Kc का वॉल्यूम से रिलेशन अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे। उससे बेटर है कि आप ये टिक नोट कर लीजिए, डेल्टा एन की वैल्यू के बेस पे आप प्रेशर इफेक्ट को कंक्लूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह आपका है कि प्रेशर जब चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका इस डायरेक्शन में इस तरह से शिफ्ट होगा जिधर ये इफेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। इसी में है एक टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, यू नो दैट रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस। यही एग्जांपल्स लेते हैं NH2 का। तो ये N2
प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 प्लस 92.38 किलो जूल पर मोल। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट है एनर्जी के बेस पे। अब ये पहले देखेंगे रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है। रिएक्शन अगर आपका एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तो इस बेस पे ये डिपेंड करेगा। तो पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है। तो ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। इतनी एनर्जी आपको रिलीज हो रही है। आप जब ये रिएक्शन हो रहा है इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको ऑब्टेंड होती है, यहाँ से एनर्जी निकल रही है। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे डेल एच की वैल्यू अगर डिनोट करते हैं तो ये डेल एच की वैल्यू माइनस में ऑब्टेंड होगा 92.38। इस तरह से ये आपकी वैल्यू माइनस में ऑब्टेंड होगा। ये डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, मीन्स इधर से एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, निकल रही है। ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो लास्ट की टेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इस फैक्टर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, फैक्टर आप अफेक्ट कर रहे हैं, तो फैक्टर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर ये फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाए। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी यहाँ से एनर्जी निकल रही है, फिर एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी उस निकलने वाली एनर्जी का अपोज कर देगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यही प्रोसेस अगर आप कोई दूसरा लेते हैं, अगर वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ठीक इसी का अपोजिट इफेक्ट होगा। और टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज करेगा और इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक। यह आपका है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो किसी भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये आपका इफेक्ट होगा लिचेटिली, अकॉर्डिंग टू लिचेटिली प्रिंसिपल। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एंड इन एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम, then equilibrium or rate of forward reaction will be decreased and backward reaction will be increased and equilibrium shift in backward direction. And when in endothermic temperature increase, then rate of forward reaction will be increased and equilibrium shift in forward direction. यह आपका है टेम्परेचर इफेक्ट। इसी में एक इफेक्ट और है इनर्ट गैस एडिशन। अगर इनर्ट गैस को ऐड कर देते हैं तब क्या होता है। प्रोसेस आपको पता है कि क्लोज कंटेनर में आप सपोज कर लीजिए यही H2 और प्लस Cl2 आप करके 2HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसके लिए वॉल्यूम फिक्स है। अगर अब इसमें आप कोई इनर्ट गैस इन करते हैं, तो ये इनर्ट गैस इसी वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, मीन्स इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब इसके लिए वॉल्यूम अब कम पड़ गया, पहले से जो वॉल्यूम था वो अब, क्योंकि जब ये इनर्ट गैस यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो इनर्ट गैस इस वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो जब कुछ वॉल्यूम ये ले लेगा तो फिर उस प्रोसेस सिस्टम के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो फिर यही आप प्रेशर वाला रूल लगा लेंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो फिर यही आप रिलेशन लगाएंगे कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यही प्रेशर वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू फिर यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। नहीं तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर इसको सॉल्व कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक बस यहीं से आप जब इनर्ट गैस इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस सिस्टम की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिस्टम के लिए वॉल्यूम कम पड़ जाएगी क्योंकि कुछ वॉल्यूम इनर्ट गैस ऑक्यूपाई कर लेगा।
तो उस सिस्टम के लिए कुछ वॉल्यूम कम पड़ जाएगी, तो उस सिस्टम के लिए जब वॉल्यूम कम पड़ जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता है। तो वही इंक्रीजिंग प्रेशर वाला फैक्टर यहाँ लगा लेंगे और इनके फैक्टर इफेक्ट आप डेल्टा एन के बेस पे डिफाइन किए हैं। तो जब फैक्टर इफेक्ट प्रेशर का इफेक्ट डेल्टा एन के बेस पे डिफाइन किए हैं तो वही यहाँ पे डेल्टा एन आप डिनोट कर लेंगे। इस प्रोसेस के डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है, इस पे इनर्ट गैस आप लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही NH3 अमोनिया के केस में लगाएंगे, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, उस केस में डेल्टा एन की वैल्यू आपकी निगेटिव ऑप्टेंड हुई थी, और जब डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव ऑप्टेंड होगी तो प्रोसेस आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज तब होता है जब प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज वाला फैक्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे डेल्टा एन के बेस पे, ये आपका हो जाएगा इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ये आपके फैक्टर इफेक्ट इक्विलिब्रियम में लीच-एटेलियर प्रिंसिपल है, और ये लीच-एटेलियर प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशन थे। पहला आपका कंसंट्रेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चौथा इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस अगर आप ऐड करते हैं तो उस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक इफेक्ट और है कैटालिस्ट, यही बचा हुआ है, कैटालिस्ट देख लेते हैं। तो कैटालिस्ट में ये याद रखिएगा कि ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इंक्रीज करता है। कैटालिस्ट का मतलब वो होता है कि दैट स्पीसीज विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को ही इंक्रीज करेगा। अब कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, मीन्स इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैटालिस्ट आपका वेरी स्मॉल अमाउंट में यूज करते हैं, इसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आपको नहीं स्टडी करना पड़ेगा। सिर्फ कैटालिस्ट में ये याद रखिएगा, कैटालिस्ट आपका जब भी ऐड करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही इंक्रीज करेगा, और रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम आपकी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ये आपके कुछ फैक्टर थे, 1 2 3 4 5 फैक्टर थे जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, और ये एप्लीकेशन में आ जाता है लीच-एटेलियर प्रिंसिपल के। थैंक्स।